हेलो नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स, एक वीडियो एक सवाल ये रहा आप लोगों के सामने। और जो सवाल हम लेकर आए हैं ये चैप्टर मेंसुरेशन से है। या एनसीईआरटी अगर आपके स्कूल में बुक चल रही है तो आपको वहां पे एक चैप्टर मिलेगा हीरोन्स फॉर्मूला। तो हीरोन्स फॉर्मूला से ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। और अगर आप आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली आपको ये चैप्टर मेंसुरेशन में देखने को मिलेगा। तो हीरोन्स का पार्ट मेंसुरेशन के अंदर यस हम बोल सकते हैं जब हमें किसी ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करना हो। तो किसी ट्राइंगल का एरिया जब उसके मुझे साइड्स नोन होते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो मैं यहां लेकर आ रहा हूं मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे मेंसुरेशन चैप्टर से सबके सब सवाल डिफरेंट वैरायटी के होंगे। तो चलिए इस सवाल को पिक करते हैं। और इस सवाल में हमसे ये कह रहा है कि कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। ये कह रहा है एक ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करिए और उस ट्राइंगल के साइड्स आपको नोन है। देखिए 13 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। तो अगर मुझे कोई एक ट्राइंगल ऐसा पता है जिसमें 3 साइड्स मुझे नोन है, मैं कहता हूं लेट द ट्राइंगल बी ए बी सी। और इसकी जो 3 साइड्स हैं, एक साइड हमें दी है 13 सेंटीमीटर, दूसरी एक साइड दी है हमें 5 सेंटीमीटर और एक साइड इन्होंने हमें दी है 12 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमें एक ट्राइंगल दिया हुआ है। ड्राइंग बनाना मत भूलिएगा। मेंसुरेशन या चैप्टर हीरोन्स फॉर्मूला अगर आप पिक करते हैं और वहां से कोई सवाल आता है, मैं तो कहूँगा मेंसुरेशन से अगर कोई सवाल आता है तो डेफिनेटली वहां पे ड्राइंग बनाना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए ये रहा ड्राइंग हमारे सामने। क्वेश्चन का जो सेकेंड पार्ट है वो हम बाद में करेंगे। पहला पार्ट हमसे कह रहा है इसका एरिया कैलकुलेट करिए। तो देखिए एरिया कैलकुलेट करिए जिसके साइड्स नोन है। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे हीरोन्स फॉर्मूले का। तो हीरोन्स फॉर्मूला कहता है, पहले तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। अब हीरोन्स फॉर्मूला क्या है कृपया कर चैप्टर पे पूरा अच्छे से ध्यान दें। 9th क्लास स्टूडेंट्स, थ्योरी लेक्चर आप लोगों को यहाँ पे मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे 100% फ्री एजुकेशन के साथ अवेलेबल है। वहां पे आपको चैप्टर हीरोन्स फॉर्मूला बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है। तो हीरोन्स फॉर्मूला कहता है कि अगर मुझे किसी ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करना है तो इस केस में हम उस ट्राइंगल के एरिया को कैलकुलेट करते हैं रेडिकल के सिंबल के साथ। और रेडिकल के सिंबल मतलब स्क्वायर रूट के अंदर आप लिखते हैं स्मॉल एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। क्लियर है? अब एस क्या है? तो वेयर एस इज व्हाट? तो वेयर एस इज सेमी पेरीमीटर। ये सब कुछ चीज़ें आपको बता के आनी है। अगर ये सवाल डेफिनेटली मैं कहता हूँ 2 मार्क्स में आए या 3 मार्क्स में आए तो आपको ये चीज़ें बतानी ज़रूरी है। वेयर एस इज द सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का मतलब अगर हम पेरीमीटर का हाफ कर दें तो वहाँ पे हमें एस मिलता है सेमी, हाफ ऑफ द पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। क्लियर है? तो यहाँ पे आप लोगों ने एरिया का फॉर्मूला नोट डाउन कर लिया। सेमी पेरीमीटर कहता है कि सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला है आप पेरीमीटर का हाफ कर दीजिए। तो सबसे पहले आपको सेमी पेरीमीटर कैलकुलेट करना है और उसी के बाद आपको एरिया फाइंड करना है। तो चलिए सवाल पे आ जाते हैं। सवाल हमें क्या कह रहा है? तो सवाल कह रहा है कि अगर इस ट्राइंगल के साइड्स देखें तो देयरफॉर सेमी पेरीमीटर इज, तो इन सब साइड का हम सम कर देंगे 5 + 12 + 13 डिवाइडेड विथ 2। हाफ कर दिया, डिवाइडेड विथ 2। तो पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। तो 5 + 12 इज 17 एंड 17 + 3 इज 20 और ये आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 2। दिस इज सेमी पेरीमीटर और सेमी पेरीमीटर की वैल्यू आ जाएगी 15। तो 30 डिवाइडेड बाई 2 इज 15। अब 15 यूनिट क्या है? यूनिट लिखना मत भूलिएगा। चैप्टर में अभी मतलब इस सवाल में जो यूनिट चल रहा है वो है सेंटीमीटर। तो हमारा जो सेमी पेरीमीटर है ये भी 15 सेंटीमीटर आएगा। तो ये आपने निकाल लिया सेमी पेरीमीटर। अब हम मूव करते हैं एरिया की तरफ। तो एरिया का फॉर्मूला कहता है देयरफॉर एरिया इज रूट ऑफ 15, एस का मतलब 15, ब्रैकेट में 15 माइनस 5, अगेन नेक्स्ट ब्रैकेट में 15 माइनस 13 एंड नेक्स्ट ब्रैकेट में 15 माइनस 12। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने यहां पर कर लिया है इसको भी सॉल्व। चलिए यहां पे मैं एक पार्टीशन दे देता हूं। अब
एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो फाइनली हमारा जो एरिया निकल के आया ये रूट के अंदर आएगा 15, ये वाला 15 मल्टीप्लाइड विथ 15 माइनस 5 इज 10, मल्टीप्लाइड विथ 15 माइनस 13 इज 2, मल्टीप्लाइड विथ 15 माइनस 12 इज 3। तो एक 2 एंड 3, 10 में भी एक 2 का फैक्टर है, 15 में भी एक 3 का फैक्टर है। तो 15 बना है 3 इंटू 5 से और 10 बना है 2 इंटू 5 से। तो मैं कहूँगा यहाँ पे जो आपका एरिया निकल के आएगा, यहाँ से एक फैक्टर 2 निकलेगा, यहाँ से एक फैक्टर 3 निकलेगा और यहाँ से एक फैक्टर 5 बाहर निकलेगा। अगर आप इसको स्प्लिट करते हैं तो 15 स्प्लिट होने के बाद होगा 3 इंटू 5, 10 स्प्लिट होने के बाद होगा 2 इंटू 5 और 2 इंटू 3। कॉमन फैक्टर्स आप देखिएगा, दो फैक्टर्स बनते हुए हमें दिख रहे हैं, उसमें से एक एक बाहर आ जाएगा रेडिकल सिंबल के और यहाँ पे आपका जो एरिया निकल के आएगा तो फाइनली ये एरिया आ जाएगा 2 इंटू 5 इज 10, 10 इंटू 3 इज 30, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा यूनिट के पावर में 2 लिखना मत भूलिएगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से आपने किया ट्राइंगल एबीसी सॉल्व और आपने हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया कैलकुलेट करके दे दिया। चलिए अब आ जाते हैं सवाल के सेकंड पार्ट में। तो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कह रहा है कि हेंस आप जब ऐसा कर ले तो कैलकुलेट द ऑल्टीट्यूड। आप इस ट्राइंगल का ऑल्टीट्यूड कैलकुलेट करिए। देखिए ऑल्टीट्यूड उसको बोला जाता है जो बेस से स्ट्रेट हाइट होती है, जो परपेंडिकुलर फॉर्मेशन करे। तो यहाँ पे मैं ब्लू पेन के यूज करके यहाँ से आपको एक ऑल्टीट्यूड बना देता हूँ। डन? तो ये है एक ऑल्टीट्यूड। तो कैलकुलेट द ऑल्टीट्यूड यूजिंग द लॉन्गेस्ट साइड। जो लॉन्गेस्ट साइड है इन तीनों साइड में से वो है 13 सेंटीमीटर। तो ये कह रहा है अगर मैं 13 सेंटीमीटर को बेस मान लूं तो आप ये ऑल्टीट्यूड कैलकुलेट करिए जो कि है AD। तो आपको अब कैलकुलेट करना है AD को। क्लियर है? आगे लीव योर आंसर एज अ फ्रैक्शन और आपका जो भी जवाब आ रहा है उसको फ्रैक्शन में ही छोड़ दीजिए। तो हमारा काम यहाँ पे कर दिया थोड़ा सा आसान। नहीं तो आप चाहें तो डेसिमल में डेफिनेटली कन्वर्ट करके जवाब दे सकते थे। यहाँ पे देखिएगा, अगर मुझे ये ऑल्टीट्यूड कैलकुलेट करना है तो मुझे इस ट्राइंगल का एरिया पता है। 8th क्लास में आपने ट्राइंगल का एरिया पढ़ा था। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC is equals to half multiplied with base multiplied with height। ये एक बेसिक फॉर्मूला हम लोगों ने 8th क्लास में पढ़ा था। 9th क्लास में ये बन जाता है हीरोन्स फॉर्मूला। डन? तो हमने एरिया निकालना 9th क्लास में सीखा हीरोन्स फॉर्मूला से, 8th क्लास में हमने सीखा था इस फॉर्मूले से। तो देखिए आपको अब इस ट्राइंगल का एरिया पता है, ये रहा एरिया। और एरिया कितना है? तो एरिया है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। उठाइए वैल्यू यहाँ पे डाल दीजिए। 30 इज इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाइड विथ लॉन्गेस्ट साइड इज द बेस। तो ये है 13, बेस इज 13 मल्टीप्लाइड विथ हाइट। हाइट की जगह क्या मैं लिख सकता हूं कि मुझे वैल्यू AD की निकालनी है? तो ये रहा आपका AD। क्लियर है? तो यहां पे हम लिखेंगे AD जिसकी हमें हाइट निकालनी है। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो ये हो जाएगा 30 मल्टीप्लाइड विथ 2 डिवाइडेड बाय 13 इज इक्वल्स टू AD। फाइनली हमारे पास AD की वैल्यू आ गई और ये आ रही है 60/13 सेंटीमीटर। इन्होंने कहा था अपना आंसर आप फ्रैक्शन में ही छोड़ दो। तो ये जो फ्रैक्शन है ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप चेंज कर सकते हैं किसमें? तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मैं चेंज कर सकता हूं मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर। तो यहां पे अगर मैं 60 को 13 से डिवाइड करके मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर देना चाहता हूं तो डेफिनेटली मैं दे सकता हूं। क्लियर? तो ये काम मैं छोड़ता हूं आपके जिम्मे पे। आप मुझे अभी कमेंट बॉक्स में बताइए मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसका आंसर क्या आने वाला है। ये आंसर आ चुका है। ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से बड़ी है। आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करिए। चलिए, तो इसी तरह के अच्छे सवाल पाने के लिए, प्यारे सवाल पाने के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल को फॉलो करते रहें। और यहाँ पे मिलती है आपको 100% फ्री एजुकेशन। कोई कूपन कोड आपको अप्लाई नहीं करना, किसी भी तरह की आपको सब्सक्रिप्शन फीस भी यहाँ पे नहीं करनी है। आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू। और अगर आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
क्लियर। और अगर यहाँ पे मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, आप चाहते हैं इस तरह के इंपॉर्टेंट सवाल 2 मार्क्स 3 मार्क्स 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपको बुकलेट के फॉर्म में अवेलेबल हो जाए, या आप चाहते हैं थ्योरी लेक्चर्स बुकलेट के फॉर्म में पाना, या आप चाहते हैं मॉक टेस्ट पेपर्स बुकलेट के फॉर्म में पाना, तो जल्दी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, फॉर्म फिलअप करिए। मैग्नेट ब्रेन्स की टीम आपके कांटेक्ट में आके आपको ये सारी बुकलेट्स आपके घर पे प्रोवाइड कर दी जाएंगी, हार्ड कॉपी और ई बुक दोनों रूप में। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट सवाल में 9th क्लास स्टूडेंट्स, तब तक के लिए राम राम, बाय बाय, टेक केयर।